नमस्कार, मैं शालवी। स्वागत है आप सभी का रूबरू बिहार में। मैं हाजिर हूं बिहार की 20 बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। जेपी और लोहिया के विचारों को जेपी यूनिवर्सिटी के सिलेबस से हटाने के विपक्ष में आरोपों पर अब शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने इस फैसले को अनुचित बताते हुए बिहार विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी नियम, परिनियम और ऑर्डिनेंस बिहार सरकार शिक्षा परिषद की सहमति के बाद ही लागू होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में इसका पालन नहीं हुआ है, इसे सरकार ने काफी गंभीरता से लिया है। बिहार में लॉकडाउन खत्म होने के बाद बीते शुक्रवार को नीतीश कुमार पटना सिटी के अचौक निरीक्षण पर निकले थे। वहां पर उन्होंने सबसे पहले बिहार सरकार के द्वारा 58 करोड़ की लागत से बने बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज भवन का निरीक्षण किया, जिसके बाद पंजाब भवन का निरीक्षण किया गया और साथ ही विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर वो वहां की जमीनी हकीकत जान रहे थे। पंचायत चुनाव शुरू होते ही पिछले 5 वर्षों में हुए विकास कार्य की जांच भी तेज हो गई है। अब तक 2 मुखिया और 12 पंचायत समिति सदस्यों पर कार्रवाई की गई है। इस दौरान जल जीवन हरियाली और नल जल योजना में हुई गड़बड़ी को लेकर प्रशासन का रुख काफी सख्त है। कटिहार से बंगाल ले जा रहे 270 तोतों को 2 तस्कर के साथ आरपीएफ के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। अगर आपको नहीं मालूम तो बता दूं कि किसी भी पशु या पक्षी को पिंजरे में रखना गैर कानूनी है। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 39 और 51 के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत बंदर, भालू, सांप आदि का करतब दिखाना भी गैर कानूनी है। जदयू के विधायक गोपाल मंडल गुरुवार को पटना नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस में गंजी कच्छे में घूमने वाली तस्वीर वायरल हो गई है। यात्रियों के द्वारा विरोध करने पर दुर्व्यवहार का आरोप भी लगाया गया है। इस पर बिहार में सियासत भी काफी तेज हो गई है। विपक्ष की पार्टियों ने इस पर कार्रवाई की मांग की है। पंचायत चुनाव से पहले नवादा जिले में पूर्व मुखिया के पति और उनके एक रिश्तेदार पर गोली चलाया गया है। इस घटना के बाद दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस घटना के पीछे की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि 6 हथियारबंद अपराधियों ने आकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। मुशहरी थाना के अंतर्गत नया गांव में एक फाइनेंस कंपनी के साथ लूट की वारदात सामने आई है। बाइक सवार 2 लुटेरों ने हथियार के बल पर एक निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मियों से लूटपाट की है। इसके बाद बदमाशों ने फाइनेंस कंपनी से 60,000 रुपए नकदी सहित कई सामान लूट कर फरार हो गए हैं। भागलपुर में गुस्साए दामाद ने तलाक के बाद लेन देन के विवाद में ससुराल वालों को आग के हवाले कर दिया है। गुरुवार को देर रात हुई इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। बीते शुक्रवार को इसके खिलाफ लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन भी किया। दिल्ली पुलिस के द्वारा अपराधियों और नक्सलियों को हथियार और गोला बारूद सप्लाई करने के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का नाम रामकिशन सिंह है और वो बिहार के भोजपुर का रहने वाला है। उसे देश के अलग अलग हिस्सों में हथियार सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। राजद के नेता जगदानंद सिंह के आरएसएस की तुलना तालिबान से करने के बयान पर अब तेजस्वी यादव ने भी इसका समर्थन किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि देश में 2 तरह के तालिबान हैं, एक सरकारी तालिबान और एक संघी तालिबान। ये दोनों ही देश में कट्टरता और धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं। देश संविधान से चलेगा, ना कि कट्टरपंथता से। नवादा में एक महिला के अकाउंट से फर्जीवाड़े में 1,10,000 की निकासी की घटना सामने आई है। महिला का नाम रूबी देवी है। इनके खाते से 11 दिनों के भीतर अवैध रूप से 10-10 हजार रुपए की निकासी कर ली गई है। आवेदन के बाद पुलिस ने जांच में कार्रवाई कर आश्वासन दिया है। नवादा का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लड़कियां मिलकर एक लड़की को बीच सड़क पर पीट रही हैं। ये वीडियो नवादा के कन्या उच्च विद्यालय के बाहर का बताया जा रहा है। सोनाली ने बताया कि वो अपना नामांकन इंटर में करवा कर लौट रही थी। तभी नेहा कुमारी, मुस्कान कुमारी सहित 5 लड़कियों ने मारपीट शुरू कर दी। लड़कियों का कहना था कि मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मेरी फोटो मेरे भाई को क्यों भेजी। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल को स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम नामक दुर्लभ बीमारी हो गई है। फिलहाल वो पटना के एम्स में भर्ती हैं और लगातार उनकी हालत में सुधार हो रहा है। उन्होंने अब कहा कि वो अभी किसी से मुलाकात नहीं कर सकते हैं, मगर लोगों की शुभकामनाओं के कारण वो काफी स्वस्थ हैं। कांग्रेस महासचिव और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस की तुलना लायक संतान तो वहीं भाजपा की तुलना नालायक संतान से कर दी है। बीते शुक्रवार को एक दिन के लिए वो पटना आए थे और साथ ही अलग अलग योजनाओं को लेकर केंद्र पर हमलावर दिखे। राजद सांसद और लालू यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले अमरेंद्र धारी सिंह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ईडी ने उनकी 13.34 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। पर उर्वरक घोटाला और करीब 685 करोड़ रुपए की रिश्वत के मामले में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जमुई पुलिस के द्वारा गुरुवार देर रात पिकअप वाहन के साथ विदेशी शराब की बड़ी मात्रा को बरामद किया गया है और साथ ही तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है।
शराब की खेप देवघर से सिकंदर लाई जा रही थी। लगातार माफियाओं पर कार्रवाई के बावजूद तस्करों में कोई डर देखने को नहीं मिल रहा है। राजधानी पटना में IDBI बैंक के ATM में कैश डालने गए तकनीशियन और सिक्योरिटी गार्ड पीछे से ड्राइवर वैन में रखे पैसे लेकर फरार हो गया। 16 लाख रुपए वैन में मौजूद थे। तकनीशियन ने गाड़ी आगे जाकर साइड में लगाने को कहा था, मगर ड्राइवर लगातार उसे आगे बढ़ाता चला गया। फिर आगे जाकर उसने गाड़ी को रोक दिया और लॉक बॉक्स को तोड़कर 16 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। पंचायत चुनाव 2021 में वैसी महिला प्रत्याशी जो बिहार के बाहर की हैं और बिहार राज्य में उनकी शादी हुई है, उन्हें इस बार महिला प्रत्याशियों को दिए जाने वाले जाति के आधार पर आरक्षण को लेना मुश्किल हो गया है। झारखंड से सटे बांका जिले में ऐसे मामले बहुत देखने को मिल रहे हैं। बिहार के सुपौल में बीते शुक्रवार को 2 सगे भाई की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। दोनों मछली खाकर सोए थे, जिसके बाद उल्टी होने लगी। उल्टी के बाद आवाज निकलनी भी बंद हो गई। परिजन उसे अस्पताल लेकर गए, मगर वहां अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन दोनों की मौत हो गई। महंगाई के मुद्दे पर बोलते हुए शुक्रवार को लालू यादव ने केंद्र सरकार पर टिप्पणी की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि इस देश में सब कुछ महंगा है, बस इंसान की जान सस्ती है। लालू यादव इन दोनों सियासी मुद्दों पर ट्विटर के जरिए अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं। बीते दिन के सवाल के जवाब में जिन लोगों ने हमें कमेंट सेक्शन में जवाब दिया था, उनके नाम है सौरवीर धनंजय, दिलीप कुमार, मुकेश उस्ताद, अरिजीत आर्य, अनुज कुमार, गौतम मंजू, सिंटू कुमार, सूरज कुमार। इन लोगों के अलावा भी कई लोगों ने हमें कमेंट सेक्शन में अपने जवाब दिए थे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए हैं। आप लगातार अपने विचार हम तक कमेंट सेक्शन में पहुंचाते रहें। हम पूरा प्रयास करेंगे आपके नाम लेने की। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि जानवर और पक्षियों को पिंजरे में रखने पर कार्रवाई का कानून सही है या गलत? अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अभी के लिए इतना ही। बाकी बिहार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें रूबरू बिहार। धन्यवाद।